गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन, इट्स फीचर्स एंड अजम्पशंस, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता और इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसकी मान्यताएं क्या हैं। फिर है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि जो आपकी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति के अनुसार किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भी आप बाज़ार किसे कहते हैं या मार्केट किसे कहते हैं। तो अगर हम साधारण बोलचाल की भाषा में लेकर चलें तो हम देखते हैं कि बाज़ार एक ऐसे विशेष स्थान से लिया जाता है। बाज़ार शब्द से हमारा अभिप्राय ऐसे विशेष स्थान से होता है जहाँ पर किसी भी वस्तु के क्रेता और विक्रेता आपस में मिलते हैं और वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र के अंदर बाजार शब्द का अभिप्राय किसी ऐसे स्थान से लिया जाता है जहां पर किसी भी वस्तु की समान कीमत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्रेता और विक्रेताओं का आपस में मिलना जरूरी नहीं है। तो बाजार को हम आगे अलग अलग जो आपकी प्रतियोगिता के आधार पर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग भागों में इसको बांट सकते हैं। तो देखते हैं हम टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर क्या होती हैं। तो एक इसमें आता है परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। के जो आपका बाजार होता है जो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आपका एक पूर्ण प्रतियोगिता और एक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। इम्परफेक्ट कंपटीशन को आगे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपकी मोनोपोली कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली कंपटीशन। इनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका है परफेक्ट कंपटीशन। तो सबसे पहले आपको हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन बाजार की वह स्थिति होती है जिसके अंदर जिसमें किसी भी समान वस्तु की यानी कि समरूप वस्तु के बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं। जो वस्तु की कीमत होती है वो समान होती है। वस्तु की कीमत उद्योग के द्वारा निर्धारित की जाती है और एक फर्म उद्योग के द्वारा निर्धारित की गई कीमत पर अपनी वस्तु की कितनी भी मात्रा बेच सकती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी फर्म होती है वो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर एक कीमत को लेने वाली होती है, न कि उसको निर्धारित करने वाली होती है। फर्म इज ए प्राइस टेकर नॉट ए प्राइस मेकर, यानी कि जो कीमत होती है वो उद्योग के द्वारा निर्धारित की जाती है। जो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फर्मों के प्रवेश और निकासी पर स्वतंत्रता होती है। वह कोई भी फर्म उद्योग के अंदर प्रवेश कर सकती है और कभी भी उसको छोड़कर जा सकती है। और पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर वस्तुओं की जो समरूप वस्तुएं पाई जाती हैं, यानी कि जो वस्तुओं के जो विक्रेता होते हैं वो समरूप वस्तुओं का क्या करते हैं, क्रय करते हैं। तो आगे हम देखते हैं जैसे फीचर्स या अजम्पशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। जो सबसे पहले इसकी फीचर्स है या अजम्पशन है, इसकी विशेषता कह लो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, यानी कि बहुत से विक्रेता और बहुत से क्रेता, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति के अंदर किसी भी समरूप वस्तु को बेचने वाले बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं, लेकिन वे आकार में छोटे होते हैं। कोई भी क्रेता या कोई भी विक्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। मान लेते हैं कोई भी आपका जो विक्रेता होता है वो सप्लाई कम कर देता है, या जो आपका क्रेता होता है वो क्या करता है, अपनी डिमांड कम कर देता है, तो उसकी जो सप्लाई और डिमांड का वस्तु की कीमत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जो दूसरी इसकी विशेषता वो आपकी है होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्रोडक्ट होता है, जो उत्पादन होता है वो होमोजीनियस होता है, यानी कि समरूप उत्पादन होता है। वस्तुओं में भी भेद नहीं पाया जाता, उत्पादन के अंदर भी भेद नहीं पाया जाता। समरूप वस्तुओं की बिक्री जो है वो उत्पादक करते हैं। फिर थर्ड इसकी विशेषता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति के अंतर्गत फर्मों की प्रवेश और उनकी निकासी पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। फ्री एंट्री और एग्जिट होता है, फर्म किसी भी समय उद्योग के अंदर प्रवेश कर सकती है और किसी भी समय उद्योग को छोड़कर जा सकती है। फिर आता फ्री फ्रॉम चिक्स, यानी कि प्रतिबंधों का अभाव। किसी भी प्रकार का उद्योग के ऊपर या फर्म के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादक और जो भी आपके उपभोक्ता होते हैं उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। उत्पादक अपनी वस्तु को कहीं पर भी जाकर बेच सकता है और जो आपका क्रेता होता है वो कहीं पर भी वस्तु को जाकर खरीद सकता है। और सरकार जो
पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो आपका सरकारी बंधनों का भी अभाव पाया जाता है। कई बार क्या होता है भाई, गवर्नमेंट क्या करती है, जो आपकी मार्केट होती है उस पर प्रतिबंध लगा देती है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर सरकारी प्रतिबंधों का भी अभाव पाया जाता है। फिर आपका आता है लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी कि यातायात लागतों का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर यातायात लागतों का अभाव पाया जाता है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी यातायात लागत नहीं पाई जाती। फिर आता है आपका लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट, यानी कि अगर बाजार की दूसरी स्थितियों के अंदर देखें हम, एकाधिकारी के अंदर या ओलिगोपोली के अंदर या मोनोपोलिस्टी के अंदर देखते हैं, तो जो किसी भी जो आपका प्रोड्यूसर होता है उसको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए सेलिंग कॉस्ट लगानी पड़ती है। सेलिंग कॉस्ट है जैसे आपकी एडवर्टाइजमेंट है, पैकिंग है, या उसकी पब्लिसिटी करने के लिए सेलिंग कॉस्ट उठानी पड़ती है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्योंकि समरूप वस्तुएं होती हैं और जो आपकी कीमत होती है वो भी क्या होती है, सेम प्राइस होती है, तो इसलिए किसी भी प्रकार की जो सेलिंग कॉस्ट होती है, यानी कि जो विज्ञापन लागतें होती है, वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति के अंदर नहीं पाई जाती। फिर आता है आपका सेम प्राइस, यानी कि समान कीमत। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर जो भी वस्तुएं होती है उसकी जो कीमत होती है वो क्या होती है, समान होती है। सभी वस्तुओं की कीमत क्या है, समान होती है, जो उद्योग के द्वारा निर्धारित की जाती है। फर्म को उसी कीमत पर अपनी वस्तुओं को बेचना होता है। फिर आगे आते हैं आपकी परफेक्ट नॉलेज, यानी कि पूर्ण ज्ञान। जो भी आपके उपभोक्ता होते हैं या जो आपके क्रेता और विक्रेता होते हैं, उनको वस्तुओं की क्वालिटी और वस्तु की कीमत के बारे में पूर्ण जानकारी होती है, यानी कि परफेक्ट नॉलेज होती है वस्तु के बारे में। और जो आपका जो इसकी 9th जो विशेषता वो आपकी परफेक्ट मोबिलिटी, यानी कि जो उत्पादन के साधन होते हैं उनके अंदर पूर्ण गतिशीलता होती है। जो भी आपके उत्पादन के साधन होते हैं वो कहीं पर भी जाकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। जहाँ पर उनको उत्पादन की सेवाओं के बदले में ज़्यादा उनको लाभ मिलेगा, वहीं पर वो क्या कर सकते हैं, अपने उत्पादन की सेवाओं को अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं जो आपकी परफेक्ट कंपटीशन होता है, आगे चलकर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इससे आगे आपका है प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन। यानी कि प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन। प्रोफेसर जो बहुधा थे उन्होंने जो आपका प्योर यानी कि शुद्ध और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर भी उन्होंने डिफरेंस किया, अंतर किया। उन्होंने बताया कि भी जो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो केवल डिग्री का होता है। तो प्रोफेसर चैम्बरलिन के अकॉर्डिंग जो भी हमने परफेक्ट नॉलेज और परफेक्ट मोबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक को छोड़कर जितने भी हमने परफेक्ट कंपटीशन की विशेषताएं पढ़ी है, अगर वे सभी विशेषताएं किसी बाजार के अंतर्गत पाई जाती है तो चैम्बरलिन के अकॉर्डिंग वो क्या है, एक प्रकार की आपकी शुद्ध प्रतियोगिता होती है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता शुद्ध प्रतियोगिता होती है। तो इस प्रकार से जो आपकी शुद्ध प्रतियोगिता बाजार की जो शुद्ध प्रतियोगिता होती है वो क्या होती है, अधिक वास्तविक होती है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन की जो भी हमने विशेषता पीछे पढ़ी है, वे सारी की सारी अगर विशेषताएं किसी भी बाजार के अंदर पाई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। आगे हम देखते हैं किस प्रकार से किसी भी फर्म का या किसी भी फर्म का जो आपका AR यानी कि एवरेज रेवेन्यू या डिमांड करो या MR करो, मार्जिनल रेवेन्यू, किस प्रकार से होगा। तो हमने जब रेवेन्यू वाला टॉपिक किया था उसमें देखा था भाई, जो आपकी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो आपकी AR होती है वो किसके बराबर होती है, MR के बराबर होती है। और AR को ही हम किसी भी फर्म का क्या बोलते हैं, डिमांड करो बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो आपका परफेक्ट कंपटीशन के अंदर यहाँ पर हम ले सकते हैं क्वांटिटी और यहाँ पर आपकी रेवेन्यू, और जो आपका फर्म का डिमांड करो या AR या MR करो होगा वो परफेक्ट कंपटीशन के अकॉर्डिंग इस प्रकार से होगा, यानी कि ये आपका AR और
एम आर क्या होगी, बराबर होगी। मान लेते हैं यहाँ पर किसी भी गुड्स के जो प्राइस होते हैं, यहाँ पर रेवेन्यू या प्राइस भी ले सकते हैं हम। तो मान लेते हैं किसी भी गुड्स के प्राइस क्या है, वो 5 रुपये हैं, और जो वो यहाँ पर क्या है 10, 20, 30। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भी जो आपकी प्राइस है, जो प्राइस 5 रुपये है, उस पर कोई भी आपकी फर्म है वो क्या कर सकती है, अपनी क्वांटिटी को सेल कर सकती है, यानी कि 10, 20, 30 कितनी भी मात्रा में वो अपनी क्वांटिटी को बेच सकती है। तो इस प्रकार से ये क्या है, जो AR और जो MR है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो आपकी AR होती है वो एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता है, वो आपकी प्राइस के बराबर होता है। और यहाँ पर प्राइस क्या रहती है, आपकी कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। तो अगर प्राइस सेम रहती है तो आपका MR भी क्या होता है, AR के बराबर होता है। आगे हम देखते हैं किस प्रकार से इंडस्ट्री के अंदर या उद्योग के अंदर किस प्रकार से प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। सेकंड देखते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के अकॉर्डिंग किस प्रकार से कीमत का निर्धारण होता है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए भाई एक फर्म किसे कहते हैं, फर्म क्या होती है, और फिर आपका इंडस्ट्री यानी कि उद्योग किसे कहते हैं। तो फर्म किसे कहते हैं, फर्म वह इकाई होती है जो क्या करती है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है, यानी कि उत्पादन करती है। ऐसी इकाई होती है फर्म भाई जो वस्तुओं और सेवाओं का क्या करती है, उत्पादन करती है, यानी कि कच्चे माल को अंतिम उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं में बदलती है, उसको हम क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। और इंडस्ट्री किसे कहते हैं, इंडस्ट्री से मतलब ये एक प्रकार से क्या होता है, ग्रुप ऑफ फर्म, यानी कि फर्मों के समूह को हम क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं किस प्रकार से आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो प्राइस डिटर्मिनेशन हो गुड्स और सर्विसेज का परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होगा। ये आपकी फर्म है, ये हम इंडस्ट्री है। यहाँ पर हम ले सकते हैं आपकी क्वांटिटी, और यहाँ पर आपकी रेवेन्यू, यहाँ पर भी आपकी क्वांटिटी, यहाँ पर आपकी रेवेन्यू या प्राइस। इसको हम इससे पहले एक टेबल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे हम लेते हैं आपकी प्राइस क्या है, और आपकी सप्लाई और डिमांड। तो जब प्राइस 5 है तो किसी भी गुड्स की जो सप्लाई वो 50 है, और जो आपकी डिमांड है वो 10 है। जब प्राइस कम होकर 4 हो जाती है तो सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड आपकी बढ़ जाती है। प्राइस 3 हो जाती है तो आपकी सप्लाई 30 हो जाती है और डिमांड भी आपकी 30 हो जाती है। और जब आपकी प्राइस 2 हो जाती है तो डिमांड 20, ये 40, और ये 1, ये 10 और ये 50। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपका प्राइस डिटर्मिनेशन होगा अंडर परफेक्ट कंपटीशन के अकॉर्डिंग। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत का निर्धारण कहाँ पर होगा, जहाँ पर आपकी डिमांड और सप्लाई बराबर होगी। जिस कीमत पर आपकी किसी भी उद्योग की मांग और जो आपकी पूर्ति होती है, डिमांड और सप्लाई जिस कीमत पर बराबर होगी उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस या संतुलित कीमत। तो वहीं पर कीमत का क्या होगा, आपका निर्धारण होगा। तो इसको हम अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो हम मानते हैं ये आपका क्या है, ये किसी भी फर्म का सप्लाई करो है SS, और ये आपका क्या है, डिमांड करो है उद्योग का। तो हम देखते हैं जहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेशन कहाँ पर होगा, जहाँ पर इंडस्ट्री की सप्लाई और आपकी जो डिमांड होगी वो बराबर होगी। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर आपकी जो क्वांटिटी वो 30 है और जो प्राइस वो क्या है 3 है। जो प्राइस है वो 3 है। लेकिन हम देखते हैं जो आपकी जो कीमत का निर्धारण होगा वो यहाँ पर, जहाँ पर आपकी डिमांड और सप्लाई जहाँ पर बराबर होगी वहीं पर आपकी ई पॉइंट पर आपका जो प्राइस डिटर्मिनेशन होगा। अगर कीमत इससे ज़्यादा बढ़ जाती है, मान लेते हैं कीमत 3 से बढ़कर 4 हो जाती है,
तो इसमें आपकी जो डिमांड है वो तो आपकी कम है और जो आपकी सप्लाई है वो क्या है, ज़्यादा है। तो इसको हम बोलते हैं आपकी सप्लाई एक्सीज, यानी कि आपकी सप्लाई क्या है, बढ़ जाती है। और अगर आपकी प्राइस क्या कम हो जाते हैं, प्राइस कम हो जाते हैं तो आपकी क्या है, सप्लाई तो क्या है, कम है और आपकी डिमांड क्या है, ज़्यादा है। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्टेज। शॉर्टेज यानी कि यहाँ पर क्या होती है, डिमांड की शॉर्टेज हो जाती है। तो इस प्रकार से मार्केट की जो भी आपकी सिचुएशन होती है, जो स्थितियाँ होती है, उसमें इस प्रकार से परिवर्तन होगा कि जब भी आपकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड कम होने से आपकी प्राइस क्या है, कम हो जाएगी, फिर से वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। और जब किसी भी, मान लेते हैं आपकी प्राइस कम है तो आपकी सप्लाई जो सप्लाई की क्या है, शॉर्टेज है, तो इस प्रकार से आपकी प्राइस क्या है, बढ़ जाएगी और फिर से जो प्राइस है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो ये तो था आपका इंडस्ट्री के अंदर किस प्रकार से प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि जो आपकी पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो कीमत का निर्धारण किया जाता है वो आपकी इंडस्ट्री के द्वारा ही, यानी कि उद्योग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो एक फर्म को क्या होता है, जो भी कीमत उद्योग के द्वारा निर्धारित की जाती है उसी कीमत पर फर्म को क्या करना पड़ता है, अपना उत्पादन बेचना पड़ता है। तो फर्म को क्या है, इसी प्राइस पर फर्म क्या कर सकती है, अपना प्रोडक्शन अपनी जो उत्पादन की कितनी भी मात्रा वो क्या है, सेल कर सकती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भाई, जो किसी भी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो भी आपका परफेक्ट कंपटीशन है वो उसका जो कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से आपकी जो कीमत है, कीमत का निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत होता है। तो यहीं पर आपका टॉपिक क्या है, समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और कोई भी आपकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।